हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारी 500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है और आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारतीय संविधान के स्रोत। हमें यह बताना है कि जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उसमें हमने किन किन देशों से किन किन बातों को रखा है अपने संविधान में। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट 9 है। इसके पहले हम 8 पार्ट और बना चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। वहां आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी करके फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर फॉलो करें हमें, जिससे आपको बीच बीच में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यह क्लास आपकी लगातार चल रही है जिसमें आपको लगातार बने रहना है। आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। यह जो वीडियो है यह हमारी यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? हमें यह बताना है कि जो सत्ता संपन्न जो संसद है उसकी अवधारणा किस देश की देन है। हमारे देश में सर्व सत्ता संपन्न जो संसद है उसकी अवधारणा किस देश की देन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपके सामने जापान, भारत, फ्रांस और इंग्लैंड। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इन चारों ऑप्शन में से आप चुनिए क्या होगा इसका सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। सर्व सत्ता संपन्न जो संसद है उसकी अवधारणा किस देश की देन है? पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो जो भी इसका सही उत्तर हो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या है इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 जो है, सर्व सत्ता संपन्न की जो संसद की अवधारणा है वह किस देश की देन है, यह बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का प्रभाव हमारे देश का जो संविधान है उस पर बहुत अधिक दिखाई देगा, क्योंकि हमारे देश में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा है और उनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं तो उनको हमने अपना जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं उनको ऐड किया है। तो ज़्यादातर जो हमारे संविधान में जो प्रभाव दिखाई देगा वो इंग्लैंड का ही दिखाई देगा। तो पहला जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब होगा वह होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विधि के समक्ष समता लिया गया है, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं, यह कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से। तो हमें बताना है कि विधि के समक्ष समता यह बात कहाँ से ली गई है। हमारे संविधान में यह बात कही गई है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो शब्द है या जो बात है वह कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, इसका उत्तर हमें बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर जो होगा वह होगा इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष जो समता की बात है वह हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। जो भारत में जो कलेक्टर का पद है, जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ने उधार लिया था। मतलब लिया है तो वो कहाँ से उधार लिया है, मतलब हमने ये कलेक्टर का जो पद है वो किस देश से उधार लिया है, अर्थात अपने संविधान में ऐड किया है। इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फ्रांस से।
तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा कि भारत में जो कलेक्टर का पद है वह कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फ्रांस से। तो भारत में कलेक्टर का जो पद है वह किस देश से लिया गया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा इंग्लैंड से। कलेक्टर का जो पद है वह हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जब इंग्लैंड का भारत में शासन था तो कलेक्ट करने के लिए, जो राजस्व कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था तो उसे कलेक्टर कहा जाता था। वही पद आज भी चल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर फ्रांस के संविधान से, आयरिश अर्थात आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। तो हमने ये जो 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द हमने कहाँ से लिए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो संकल्पना है वह कहाँ से प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के संविधान से। प्रश्न क्रमांक 4 का हमें सही जवाब देना है क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या होगा। जो हमने 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की जो संकल्पना है उसको हमने कहाँ से लिया है, अर्थात वो कहाँ से प्रेरित है। ये 3 चीज़ें भारत के संविधान में, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही जवाब होगा वह होगा फ्रांस के संविधान से। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए संघर्ष किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए। तो आज का जो होमवर्क है वह यही होगा कि आपको फ्रांस की क्रांति पढ़नी है। फ्रांस की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों चीज़ों का बहुत महत्व मिलेगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो जो फ्रांस के संविधान में ये तीनों चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के हमने अपने भारतीय संविधान में भी इसे उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, अर्थात हमारा जो संविधान है उस संविधान का संरक्षक किसे घोषित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो यह बात हमने किस देश के संविधान से ली है, स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो यह बात हमने कहाँ से ली है कि जो संविधान का जो संरक्षक है वह हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह किसे घोषित किया गया है या कौन है भारतीय संविधान का संरक्षक। तो बहुत बार प्रश्न भी आ चुका है। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा, संविधान का जो संरक्षक है उसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। कई बार हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये सब ऑप्शन में रहते हैं तो कई बार हम राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान की रक्षा करती है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब आपको देना है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इस बात को हमने किस देश के संविधान से लिया है, स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा अमेरिका के संविधान से। प्रश्न क्रमांक 6 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। हमारे संविधान में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो नामांकन का जो नियम है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राष्ट्र नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और फिर दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड,
तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो हमें यह बताना है कि जो राज्यसभा के सदस्यों की जो नामांकन के नियम है उस बात को हमने किस देश से लिया है। तो पहला है ऑप्शन यूएसए, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है साउथ अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है आपके सामने फ्रांस। तो हमें बताना है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो है किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा। यह बात हमने राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की बात जो है वह हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को अपनाया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 7 कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाने वाला भी प्रश्न है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें उनकी जो संकल्पना है वह कहाँ से अंगीकार की गई है, कहाँ से ली गई है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है आयरलैंड, दूसरा है यूएसए और यूके और तीसरा ऑप्शन है यूएसएसआर और चौथा ऑप्शन है जापान और कोरिया। तो हमें बताना है कि जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहाँ से अंगीकार किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर बताना है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं वह कहाँ से अंगीकार किए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही जवाब होगा वह होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने, जो आयरलैंड का संविधान है उससे हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्लैंक के संविधान से लिया है। तो हमें इस ब्लैंक में उस देश का नाम भरना है कि जहां से हमने आपात संबंधी उपबंध लिए हैं। पहला ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दूसरा है जर्मनी के बीमर संविधान, जर्मनी का संविधान है, कनाडा के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से हमने लिया है। तो हमें यह बताना है कि जो आपात संबंधी उपबंध हैं यह बताएं कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी आपातकाल की बात की गई है। इसके अलावा हमने किस देश से यह उपबंध लिया है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा जर्मनी के बीमर संविधान। हमने आपातकाल की जो बात है वह 2 जगह से प्रेरित है, भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी का जो बीमर संविधान है उससे। प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर है और यह प्रश्न एक लाइक जरूर चाहता है, तो आपका लाइक मिलना चाहिए। लाइक मिलने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि जो कानून के समान संरक्षण वाक्य है यह कहाँ से लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न क्रमांक 9 है उसका आपको सही जवाब देना है कि कानून के समक्ष सब समान है। तो यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 10, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को हमने कहाँ से ग्रहण किया है। चूंकि हमारे जो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वह भारत को एक ऐसा संविधान देना चाहते थे जिसमें त्रुटियां बहुत कम हो, क्योंकि हमें आज़ादी जो है बहुत कष्टों से मिली थी और भारत के जो संविधान के निर्माता थे वह इस बात को चाहते थे कि अब जो भारत जो है वह बहुत संपन्न और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बने और
अब कोई ऐसा कोई देश ना हो जो हमें फिर से गुलाम बनाए। तो वो भारतीय संविधान में कोई त्रुटि नहीं रखना चाहते थे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वह कहाँ से ग्रहण किया गया था? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? तो बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वह हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही जवाब होगा वह होगा अमेरिका से। प्रश्न क्रमांक 11 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? हमें यह बताना है कि जो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, 2 सदन है हमारे संविधान में, 2 सदनों का वर्णन किया गया है, उच्च सदन, निम्न सदन। तो इन सदनों की जो प्रणाली है वह कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से अर्थात स्वीडन के संविधान से? तो हमें बताना है कि जो संसदीय प्रणाली है, जो भारत में जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वह बात हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से या अर्थात स्वीडन के संविधान से? तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर अभी तक आपने स्टडी करके जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ जरूर उपलब्ध कराई जाएगी वहाँ। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? तो यह बात कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली की जो बात है वह कहाँ से ग्रहण की गई है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? अर्थात जो मौलिक अधिकार हैं वह हमने कहाँ से लिए हैं यह बताना है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वह हमने कहाँ से लिए हैं, उसके लिए हमने किस देश का अनुसरण किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड? तो जल्दी से इसका उत्तर बताएं क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। बहुत सरल प्रश्न है और हमें बताना है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने किस देश से लिए हैं? तो ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या स्विट्जरलैंड से? तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब देना है कि जो मौलिक अधिकार हैं वह कहाँ से उल्लेखित किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने कहाँ से उनका अनुसरण किया है। तो आज का प्रश्न भी आप लिख लें कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। उसके लिए आपको जब वीडियो ख़त्म हो जाए, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आपको उसका जवाब देना है कि हमारे देश के जो संविधान है उस संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इनका उल्लेख आपको कमेंट बॉक्स में करना है जब वीडियो ख़त्म हो जाए। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दें। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? बहुत सरल प्रश्न है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान में जो सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की है, वह हमें कहाँ से प्रेरित हैं? तो कनाडा के संविधान से, अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के या आयरलैंड के? प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? जो भारतीय संविधान है उसमें जो सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब जो होगा वह होगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो हमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य, नागरिकों की कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य की बात हमने किस देश से ली है?
अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? जो मौलिक कर्तव्य की जो विचारधारा है वह हमने कहाँ से ली है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी ऐड होने चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए क्या होगा कि अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, या ब्रिटिश संविधान से, जो ब्रिटेन का संविधान है उससे मौलिक कर्तव्य लिए हैं, या रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, या फ्रांस के संविधान से? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया है। किस देश से? रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकारों की बात हमने कहाँ से की थी? अमेरिका से। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वह हमने कहाँ से की है? अमेरिका से। प्रश्न क्रमांक 15 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भाई हमारा जो देश है उसमें संघ है, संघ सरकार है और राज्य की सरकार है, तो उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली है कि संघ और राज्य के बीच टकराव ना हो, इसके लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, केंद्र का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है और राज्य का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। तो इस बात का जो वर्णन है वह हमने किस देश से लिया है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो हमने कहाँ से ये जो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उस बात को हमने कहाँ से सम्मिलित किया है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। हमने कहाँ से समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो समवर्ती सूची 4 प्रकार की सूचियां होती हैं। हमारे संविधान में 4 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। तो उसमें केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट विषय सूची। तो ये 4 प्रकार की सूचियां हैं। तो इनमें हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून एक जैसे होते हैं तो उसमें केंद्र सरकार की जो कानून होता है वह लागू होगा। तो हमें यह बताना है कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन? तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह हमने किस देश से ली है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब दीजिएगा कि समवर्ती सूची जो है उसकी अवधारणा हमने किस देश से ली है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची की जो बात है, जो अवधारणा है, वह हमने किस देश से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो हमें बताना है कि जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? जो भारतीय संविधान में जिस संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है तो वह संघीय व्यवस्था किस देश से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से? प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, उसके जैसे समान है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा कनाडा। कनाडा के संविधान में जिस प्रकार की संघीय व्यवस्था है लगभग उसी प्रकार की संघीय व्यवस्था भारत के संविधान में भी है। प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 18 कहता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है जिसका प्रभाव सबसे अधिक भारतीय संविधान पर दिखाई देता है? तो ब्रिटिश शासन या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो वह कौन सा स्रोत है जिसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत अधिक दिखाई देता है और ज़्यादातर जो नियम है वह
और जो कानून है वह हमने उसी एक्ट से या उसी कानून से लिए हैं। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह क्या है? तो ब्रिटिश शासन या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है उसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? अर्थात जो आयरलैंड का संविधान है उसमें से कौन सा जो लक्षण है वह आयरिश संविधान से लिया गया है, यह बताना है। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो हमें बताना है कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित कौन सा लक्षण है जो भारतीय संविधान में दिखाई देता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आप सभी को पता होगा। बहुत सरल प्रश्न है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जो आयरलैंड का संविधान है उससे यह बात प्रेरित है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐड किए जाएंगे। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान की जो कौन सी विशेष व्यवस्था है वह इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न क्रमांक 20 जो है उसका सही जवाब क्या होगा यह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको वीडियो इस लास्ट प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है वह इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वह हमने किस संविधान से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। और जो आज प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो उन मौलिक अधिकारों को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है वीडियो खत्म हो जाने के बाद। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं विदा आज के वीडियो में। मिलते हैं कल फिर नए प्रश्नों के साथ। तो जब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आप अच्छा कार्य करें। तो जय हिंद, जय भारत।